Hey, hello. I welcome you to Online Education Track. और now it is a series of frequently asked questions जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं एंड कुछ लोगों से बात भी हुई है कि आपको जानकारी होगी कि रिसेंटली 5 जून को यूपीएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया है। इसके अंदर जो डेट है वो 4 अक्टूबर बताई गई है प्रीलिम्स के लिए, जो पहले 31 मई का डिसाइडेड था लेकिन उसको डिफर्ड कर दिया गया था ड्यू टू कोविड 19 आउटब्रेक के चक्कर में। और अभी उसको 4 अक्टूबर, जो कि इस दिन से देखा जाए तो 125 डेज मिलते हैं। तो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है और 8 जनवरी 2021 से मेंस स्टार्ट होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में कि अभी क्या करा जाए, क्योंकि जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि जुलाई में एग्जाम होगा या मे भी अगस्त में होगा, नाउ यूपीएससी हैव गिवन मोर देन 4 मंथ्स। तो 4 महीने कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए, या पहले मेंस की तैयारी करें, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2020 को प्लान कर रहे थे लेकिन दिस टाइम दे आर प्लानिंग कि 2020 को भी टारगेट किया जा सकता है क्योंकि यूपीएससी ने 4 महीने का टाइम दे दिया है। तो उसके क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट कि जो भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपको जल्दी मिल सके। तो दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी ने एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया है। द एग्जामिनेशन इज़ अराउंड 4 अक्टूबर, जो ये बताया प्रीलिम्स, और जो मेंस होगा वो मेंस होगा दैट इज़ 8 तो ये है प्रीलिम्स का प्रीलिम्स एंड दिस इज़ द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू कैन मैनेज वेल। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जो लोग किसी वजह से अपनी तैयारी में कहीं लैग कर रहे थे, उनको ये लग रहा था 2020 को फोकस नहीं किया जा सकता, अब वे उसको फोकस भी कर सकते हैं और उसको सही से मैनेज। लेकिन उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा सही से। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जो के लिए अभी आपको इसे पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम से लोग घर में बंद हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर बुक्स अवेलेबल नहीं है, ये हमारा जो मटेरियल था वो दिल्ली में रह गया है और अभी हम लोग अपने होम टाउन या फिर कहीं और जगह शिफ्ट कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, आज की जनरेशन के लिए इतने बड़ा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप या तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट ऑनलाइन पीडीएफ्स जहाँ पर भी हैं आपको। कुछ वेबसाइट्स हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड के थ्रू उनसे फ़ोटो को क्लिक करा के मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ेगा। और जैसे हम लास्ट डिस्कशन में बात की थी कि जो आपके एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। आप भी बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ ऑफलाइन पर या फिर सिर्फ ऑफलाइन पर। इट हैज़ टू बी द मिक्सचर ऑफ बोथ टू। या फिर जो लोग को ये प्रॉब्लम आती है बुक्स ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो दे कैन ऑर्डर अ न्यू सेट ऑफ बुक। आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर बुक करा सकते हैं। आज के डेट के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट डिलीवर कर रहे हैं, या फिर जो स्टेशनरी शॉप्स हैं आस पड़ोस में जाकर देखेंगे, बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यू विल गेट फ्रॉम योर नियर बाई स्टेशनरी शॉप्स एंड अदर मीडियम। हैविंग अनदर साइट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, आपको 1000 या 2000 के अंदर अंदर आपको बेसिक बुक्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या आपके टाइम से देखा जाए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और इफ़ यू कैन बुक अ कैब, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं, सपोज कीजिए आप करोल बाग में रहते थे लेकिन आसपास शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से कैब बुक कराइए। कैब बुक करा के दिल्ली पहुँचिए, दिल्ली पहुँच के अपनी जितनी बुक्स हैं एक बार में सारा वाइंड अप कीजिए और वापस लेकर जाइए। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अभी इंटर स्टेट जो बॉर्डर है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि पासिस चाहिए और काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसका आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी अगर कोई ज़्यादा दूर रहते हैं, किसी और सिटी में चले गए हैं, तो टेक अ फ्लाइट। यहाँ से टिकट मिल जाएंगे आपको इजीली, जाइए एकदम से वापस आ जाइए 1 2 दिन के अंदर अंदर। और जितने भी आपके नोट्स हैं, जितनी बुक्स हैं, जितना भी मटेरियल है वापस ले आइए। लेकिन ट्रेन से जितना हो सके दूर ही रहें, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है कि कोविड 19 है, कहीं पर भी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसका काफ़ी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, देखिए अभी दिल्ली में रहने का कुछ खास ज़रूरत है नहीं, उसके पीछे रीज़न है। एक रीज़न तो ये वाला आता है कि जितने भी क्लासेस हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वहाँ पर क्लासेस आपकी वैसे भी नहीं चल रही हैं, तो यू कैन
थिंक अबाउट इट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जितनी भी क्लासेस थी आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो वाई टू वेस्ट प्रीसियस अमाउंट ऑफ मनी इन स्टेइंग दिल्ली, जहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पर भी आउटब्रेक ज़्यादा हो ही रहा है। लेकिन जो लोग, इफ़ यू कैन हियर यू कैन गो बैक, वापस जा सकते हैं, लेकिन घर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई भूल जाए, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी एज वेल घर पर भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो एक्सपेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं, आप इतना सरदर्दी लेना नहीं चाहते हैं, तो इट्स ऑल्सो ट्रू, आप वहाँ रहिए, लेकिन ये सबकी अपनी सोच है, आप कैसे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन माइंड में थोड़ा ध्यान रखिए कि टेक ऑल प्रिकॉशंस, कितना भी हो जाए हल्का मत रखिए अपने आप को, जो सेफ्टी है, जितनी भी केयर है उसको एक्सट्रीम केयर करनी जरूरी है। अभी कोरोना भले ही गवर्नमेंट बोल रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन हम भी जानते हैं कि 10,000 केसेस लगातार आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा करता है। एनीवेज मैनेज व्हाट यू कैन, जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं उतना मैनेज कीजिए। अपना रिग्रेट करना बंद करना है आपको। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घूमने का मन है, पढ़ाई बुक्स नहीं है, ये सब सभी के साथ हैं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो ना तो रिग्रेट करना है ना कंप्लेनिंग करनी है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको यूपीएससी 2020 देना है या 2021, जो भी आप सोच रहे हैं, तो एक बार प्लान कर लीजिए, और उसके बाद फिर कोई कंप्लेन नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके अकेले के साथ नहीं है, ये साथ सभी के साथ है। शायद हमसे ज़्यादा बुरी हालत है लोगों की जिनको फेस करनी पड़ रही है। सो द सिचुएशन इज कन्फाउंडिंग फॉर ऑल आर इन द सेम सूप। द बेटर यू मैनेज बेटर विल बी प्रॉस्पेक्ट। जितनी अच्छी तरह से आप मैनेज करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। सो एक यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, और फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, तो पहला ये नहीं है कि जो 2021 को टारगेट कर रहे थे, नाउ दे आर प्लानिंग कि अभी हमारे पास 4 महीने मिल गए हैं तो हम लोग 2020 को टारगेट करें। तो उसके लिए भी ये चीज़ देखो, अपने पहले पोजीशन चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल की है, कि आपको सच में लगता है कि आप उसको कवर कर पाएंगे, या फिर जो भी इन चीज़ों के लिए आपको लगता है। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपकी प्रिपरेशन देखिए, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो 4 महीने के अंदर आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। 4 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट, लेकिन उसके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लाइक कि आपने एनसीईआरटी कवर कर ली है, आपके पास जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, आपके पास एक तरह से बेस तैयार है। लेकिन अभी आपको सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं और समवन सजेस्ट यू कि आप 4 महीने तैयारी कीजिए प्रीलिम्स, तो वो अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जस्ट बिकॉज यू हैव 4 मंथ एक्स्ट्रा प्रीलिम्स डज नॉट मीन्स यू ब्लाइंडली जंप अप, कि 4 महीने मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने मिले हैं और बिल्कुल वापस आप उसमें आ जाइए, नहीं। रिमेंबर यू हैव ऑलमोस्ट 15-20 डेज, क्योंकि आपका प्रीलिम्स आपका जो 4 ऑफ अक्टूबर है, और 8 ऑफ जनवरी से एग्जाम है। तो आपको जो नॉर्मली 110 दिन मिलते थे, जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न देखा जाए, उसमें से आपको करीब 15 दिन 20 दिन कम मिल रहे हैं। तो 15-20 डेज काफ़ी कम है, और ये काफ़ी फ़र्क डाल देती है। 15-20 दिन के अंदर आप ऐसे कवर कर सकते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर सकते थे, या फिर इथिक्स पढ़ सकते थे, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली, और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जहाँ तक है अप्रैल और मई को वेस्ट ही किया है स्पेकुलेशंस के लिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, और ऊपर से जब लॉकडाउन रहता है तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर भी फेस करना पड़ा है लोगों को। इवन सब लोग जानते हैं इस चीज़ों के लिए। सो जो ये एग्ज़ाम होता है इन दिस एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो आपके जो काउंट्स हैं, जो आपके अटैम्प्ट्स हैं, वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में किसी कहने पर एकदम से जंप कर जाएं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रिपेयर नहीं हैं तो मत कीजिए पहले। सो जो लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग वन कैन डू, कि चलो देखते हैं एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, पढ़ा करते हैं, अटैम्प्ट दे देते हैं। सो योर अटेम्प्ट हैज़ टू बी सॉलिड वन। ऐसा नहीं होता है कि आपने चलो अटेम्प्ट, एक चीज़ हो सकती है, दो ऑप्शन निकल सकते हैं। आइदर यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड हैं, चलो उसका भी आप वेस्ट तो होगा ही। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके साथ ही प्रॉब्लम है। आप तैयारी में लग जाते हैं, तो जो टाइम आपको मेंस के लिए देना चाहिए था 2021 को, एक होता है प्रेगमेटिक टाइम पीरियड, कि इतना टाइम पीरियड आपको लगेगा ही, लेकिन आपने जल्दबाजी में 2020 को टारगेट करने लगे, और उसके बाद आपको फील होता है कि 3-4 महीने वेस्ट कर दिए, फिर अपना एग्जाम दिया, नाउ वी आर प्लानिंग फॉर कि 4 अक्टूबर के बाद की आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 1 महीने बाद आता है, एंड अनफॉर्चुनेटली तो आपके 4 महीने ये 1 महीना हो तो 5 महीने वेस्ट हो गए, जो कि आपको जरूरत नहीं थी। अगर आप 2021 को टारगेट करते, प्लान करते, तो आप जो ये 5 महीने थे अपना ऑप्शन कंप्लीट कर सकते थे, आंसर राइटिंग कर सकते थे। तो उसका थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। तो आपको जो अटैम्प्ट होना चाहिए, इट हैज़ टू बी सॉलिड वन। प्रीलिम्स की भी तैयारी होनी चाहिए, मेंस की भी, और सबकी।
सो वेल प्रिपेयर्ड, वेल रिवाइज एंड वेल प्रैक्टिस। आपका बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज होना जरूरी है और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। एंड गुड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है। तैयारी का मतलब प्रीलिम्स से नहीं है, आप 4 महीने के अंदर प्रीलिम्स तो कर सकते हैं पर मेंस नहीं कर पाएंगे। तो बी प्रेगमेटिक, आपको अपना लेवल जानना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है तो। अगर एक मैं हल्का सा एक एग्जांपल दूं, देखिए जो मेंस है, मेंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो। एक होता है ऑप्शनल, एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स एंड एसे, और भी कुछ टॉपिक होते हैं जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है। अगर आपका ये सब चीज़ें फिर भी कवर हो सकती है 90 डेज के अंदर आफ्टर क्लियर द प्रीलिम्स, ऑप्शनल नहीं हो सकता है। 90 डेज काफ़ी है, लेकिन साथ में आपको कई सारी चीज़ें और भी करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और कई सारी चीज़ें होती हैं। आपका कट ऑफ रहेगी, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम से पहले एंजाइटी है, कई सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो आपका टारगेट ये है कि अगर आपका ऑप्शनल 60 to 70% भी कंप्लीट है, आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर रखा है और आपका कमांड है कि आपको 60 to 70% ऑप्शनल आपका तैयार है अभी भी, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है 4 महीने के अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे वो कैसा फोकस करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ऑप्शनल तैयारी नहीं है और आपका टारगेट है 2021 और आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं एंड यू आर प्लानिंग कि चलो इसको टारगेट करते हैं। ये गलत स्ट्रेटजी है, आपका बेस तैयार होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप ही जज कर सकते हैं अपने आप को। तो अभी देखिए नॉर्मल है कि अगर हम प्लानिंग की बात करें तो मैं इसमें मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, ना प्रीलिम्स के लिए करूंगा, उसके लिए हम सेपरेट चैप्टर देखेंगे। लेकिन हम एक बात करते हैं कि मैनेज कैसे करना है टाइम को। क्योंकि अगर आप 2020 को टारगेट करने की सोच रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पढ़ाई के लिए, क्या टॉपिक होते हैं, क्या सब्जेक्ट है और कौन कौन सी बुक लिस्ट चाहिए। उसके लिए हम ऑलरेडी पीपीटीज और वीडियोस बना चुके हैं, आप आई बटन पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए जून के लिए, सो फॉर द जून मंथ, देखिए 4 महीने मिले हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो एग्ज़ाम है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो 4 महीने हैं तो हम जून और जुलाई को अलग से ट्रीट करें एंड अगस्त सितंबर, तो मे भी जुलाई का जो 15 दिन यहाँ पर ट्रीट करते हैं और जुलाई के जो यहाँ पर 15 डेज यहाँ पर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी अलग रहेगी, दैट इज ए स्ट्रेटजी, और यहाँ पर जो रहेगी बी स्ट्रेटजी रहेगी। दोनों सेम पार्ट है। तो अगर और भी सही तरीके से बताया जाए तो वी हैव 120 डेज, जिसके अंदर हम 75 डेज प्लस 50 डेज इस तरह से कर सकते हैं, 45 डेज या फिर 50 डेज इसके लिए। तो अगर हम बात करें पूरा जून महीना कैसा होना चाहिए आपको, फॉरगेट अबाउट द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कब है, आप पूरे जून महीने के अंदर अपना ऑप्शन कंप्लीट कीजिए। और यूपीएससी का अगर आप पैटर्न चेक करेंगे तो यूपीएससी का ये रहता है, अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछती है करंट अफेयर से, तो 10 क्वेश्चन होते हैं लास्ट 12 मंथ, दैट इज 1 ईयर, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स। तो यूपीएससी का फोकस लास्ट के 2 साल 3 साल में ज़्यादा रहता है। तो आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए जून महीने में, डू कंप्लीट योर ऑप्शनल करंट अफेयर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, मे बी 2018 से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप देखिए 2018 से नोट्स बने रखे होंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसा सबमिट होती है या फिर कुछ न्यूज़ इवेंट थे वो जरूर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बिल्स पास हुए हैं, कोई पॉलिसी चेंजेस हुई हैं, कोई बड़ा इवेंट हुआ है तो आपको उसका पता होना जरूरी है। जैसे पढ़ सकते हैं आप, ट्रांसजेंडर बिल के बारे में पढ़ सकते हैं, एचआईवी बिल के बारे में पढ़ सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट लास्ट ईयर पूछा गया था, तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो पूरा जून का महीना होना चाहिए आपका ऑप्शनल के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। और आंसर राइटिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ अभी आप आंसर राइटिंग करेंगे भी तो 1 महीना 1.5 महीना करेंगे, उसके बाद आपको फिर से 3 महीने गैप आ जाएगा, बाद में करेंगे। तो आंसर राइटिंग इट इज़ लाइक अ प्रैक्टिस, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं भी कर पा रहे हैं तो चलेगा अभी के लिए। तो आपके 30 डेज ये मान के चलते हैं। और फिर जुलाई के 15, जो 15 जुलाई 20 जुलाई को हम लेकर चलते हैं, तो आपके 30 दिन जून के और 15 दिन जुलाई के, तो 45 डेज, 15 दिन लास्ट में वही कंटिन्यू करना है। ऑप्शन कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए और आंसर राइटिंग को आप छोड़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान और देना है कि अगर आपका ऑप्शनल कुछ ऐसे टॉपिक हैं, सपोज 20 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट पढ़िए सारी की सारी। हो सकता है कुछ टॉपिक के अंदर, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं तो वहाँ पर ओशनोग्राफी एक यूनिट है, ओशनोग्राफी के अंदर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको रिलीफ फीचर में दिक्कत आती है तो उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन योर टारगेट हैज़ टू बी कि जो आपका ऑप्शनल है वो एटलीस्ट 60 to 70% तो हो ही जाए। 30% होगा तो हम लोग प्रीलिम्स के बाद उसको कवर कर लेंगे।
लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें लगे रहें, पूरा कंप्लीट करो। और ये भी ऐसा नहीं है कि आपके 20 यूनिट आते हैं तो आपने सिर्फ 12 यूनिट कंप्लीट करेंगे, नहीं, आप पूरा कीजिए, 20 यूनिट कीजिए। हाँ, कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ पार्ट रहता है तो चलेगा, लेकिन द फोकस हैज़ टू बी 60 to 70% ऑफ योर करंट ऑफ योर ऑप्शनल हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाई 15 और 20 ऑफ जुलाई, राइट। उसके बाद जैसे ही आपका खत्म होता है तो 15 या 16 जुलाई से लेके या 21 ऑफ जुलाई से लेके 4-5 दिन 7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है 3 अक्टूबर 2020 के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी। इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रीलिम्स पढ़ने का तरीका होता है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कौन सी बुक्स कंप्लीट करनी है, उसके लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी जो नॉर्मली, अगर मैं हल्का सा स्ट्रेटजी फिर से बताऊँ आपको, तो आपको क्या करना है, अगर हम बात करते हैं जून, 15 जुलाई, यहाँ पर आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है और करंट अफेयर कंप्लीट करना है, और 16 जुलाई से लेके 3 अक्टूबर तक डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो अभी तक है। और ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो सकता है, इतना सही ना लगे या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैंने कुछ अपने सीनियर से बात की है, कुछ टीचर से बात की है, कुछ बाकी लोगों से बात करके जो मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में आई है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीलिम्स हो जाता है 8 अक्टूबर के बाद, तो टेक अ 3 to 4 डे रेस्ट एंड कम फॉर द मेंस प्रिपरेशन। उसके अंदर आप वर्ल्ड हिस्ट्री, इथिक्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी हो सकता है ऐसे कीजिए, ऑप्शनल कंप्लीट कीजिए, और 90 डेज के आसपास आपको मिल रहे हैं, तो ये भी कम नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में क्या क्या करना होता है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आपको नहीं पता है तो मुझे आप बता दीजिए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, तो हम लोग उसको अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बटन है बेल आइकन, उसको दबाइए, सो दैट कि आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिल सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।